That's why News at 5. पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज वोटिंग के बीच लोकतंत्र का बड़ा इम्तिहान है। बंगाल में 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान की जारी है। हिंसा और झड़पों की खबरों के बीच भी मतदाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। दोपहर 3 बजे तक यहां करीब 79% वोटिंग दर्ज की गई। कई इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। यहां भी लोगों में जबरदस्त जोश दिख रहा है और 3 बजे तक करीब 70% मतदान हो चुका है। इसके साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण में आज मतदान के बीच हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। मुर्शिदाबाद के नाओदा में आम जनता उन्नयन पार्टी और डीएमके समर्थकों के बीच झड़प हुई। पथराव और मारपीट के बाद केंद्रीय बलों ने हालात काबू में किए। पार्टी नेता हुमायूं कबीर पर भी हमला हुआ। उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए और उन्हें मौके से निकलना पड़ा। कबीर ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यकर्ताओं और वोटरों को धमकाया जा रहा है। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज किया है। वहीं वीरभूम के लाभपुर में बीजेपी के पोलिंग एजेंट की पिटाई की खबर है। दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार को दौड़ाकर पीटा गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर कोलकाता में विशेष मतदान सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने चुनावी शिकायतों पर सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि हर शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है और किसी भी मामले को अनदेखा नहीं किया जाएगा। सांविधिक उल्लंघन और ईवीएम से जुड़ी शिकायतों को लेकर पीठासीन अधिकारियों और रिटर्निंग अफसरों को तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था के मामलों में सीएपीएफ की क्यूआरटी टीम से तत्काल संपर्क किया गया है। सुब्रत गुप्ता ने बताया कि सभी मामलों की जांच रिपोर्ट मांगी गई है और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। What are the actions being taken by the agency? See, in every complaint which we have received in the integrated command and control center, each complaint has been acted upon. Whenever we have received, there is a very big team of more than 200 micro observers along with CAPF officials. All of us are there. So any complaint which has come, we have acted upon that. Immediately information has gone. If it is a case of statutory violation, EVM related, etc., we have immediately informed the presiding officer, we have spoken to the sector officer or the returning officer. And in the case of law and order, we have immediately contacted the QRT of the CAPF. As you said that पश्चिम बंगाल में जहां पहले चरण को लेकर मतदान किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे चरण का प्रचार भी परवान चढ़ रहा है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरापुर और कृष्णानगर में रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि 4 मई को सिर्फ नतीजे नहीं बल्कि परिवर्तन आएगा। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी हारेगी और भाजपा का भरोसा जीतेगा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि हर जगह टीएमसी के सिंडिकेट के लोग बैठे हैं, जिसके कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां मथुरापुर के अलावा डायमंड हार्बर, जयनगर और दूसरी जगह से भी उत्साही नागरिक भाई बहन आए हैं। आपने यहां आकर अपना फैसला भी सुना दिया है। आपने ये तय कर दिया है कि 4 मई को केवल परिणाम नहीं, परिवर्तन आएगा। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,